हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जानने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए ऐसा क्या इस रीडिंग में, आपकी लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो शायद आपको नहीं पता है। तो प्लीज़ डियर डिवाइन डियर एंजल्स, गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी डियर डिवाइन डियर एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे कलेक्टिव्स को नहीं पता है। तो प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ मैसेज दीजिए। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। Ten of Wands, the High Priestess, the Lovers, King of Cups, Page of Wands, Two of Pentacles, Nine of Swords, the Star, bottom of the deck is Knight of Cups. Okay, तो चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग क्या निकल के आ रही, क्या बताना चाह रही है आपको। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या आपको नहीं पता है जो जानने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो बॉटम ऑफ डेक में आया है नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे देखिए कुछ राहत की बात है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने बहुत कुछ झेला है, रिलेशनशिप का दर्द। यहाँ पे अकेले, देखिए यहाँ पे अगर आपका मैरिड पार्टनर था तो वो पार्टनर एक इन एंड आउट की सिचुएशन में हमेशा रहा है। उसने कभी भी इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। जब मर्जी होना आना, जब मर्जी होना जाना, इस तरीके का आपका रिलेशनशिप रहा है। बहुत बर्डन आपने देखा है अपने रिलेशनशिप में, अपनी जिम्मेदारियों में अकेले आपने उठाया है। आप इस रिलेशनशिप में लगातार स्टक रहे हैं, कोई सपोर्ट आपको मिला नहीं है यहाँ से। लेकिन अब आपके जीवन में ऐसा टाइम आने वाला है, एक ऐसा रिलेशन आपके लाइफ में आने जा रहा है जो रिलेशन आपको फुल सपोर्ट करने वाला है। और जिस रिलेशनशिप में इन एंड आउट की सिचुएशन आपके लाइफ में बनी हुई थी ना, तो ये आपका हो सकता है कि कार्मिक रिलेशन रहा हो
जिसके कारण ये इस रिलेशन का बोझ अकेले ही आपने उठाया है। आपका पार्टनर हमेशा इन एंड आउट की सिचुएशन में रहता था, कभी भी इसने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, आपकी कभी भी सराहना नहीं की, इज्जत नहीं किया, बहुत ही ज़्यादा आपके भावनाओं से खेला गया। जब मर्जी हो आना, जब मर्जी हो जाना, इस तरीके की एनर्जी रही है। लेकिन अभी आप, मुझे ऐसा लगता है, इस रिलेशनशिप से ऊब चुके हैं और अब आप कभी भी ऐसे रिलेशन में नहीं रहना चाहते जहां आपको बराबरी का दर्जा ना दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में नजर आ रहे हैं। आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है और इस रिलेशनशिप का आप अंत करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के लिए नफरत है इस रिलेशनशिप में। और ये रिलेशनशिप में आपको सिर्फ थर्ड पार्टी मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी यही है। अब आपने अपने लिए स्टैंड लिया है। यहाँ पे आपका अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट कार्ड ये 10 ऑफ वाइंड्स का। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने बहुत लंबे समय से अपने कंधों पे भारी बोझ उठा रखा है, ये चीज़ें दिख रहा है। अब ये रिलेशनशिप का हो या फैमिली की जिम्मेदारियां हो या फिर बिजनेस, या अगर आप कोई काम करते हैं उसका बोझ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये किसी काम का बोझ हो सकता है। तो लंबे समय से आपने अपने कंधों पे भारी बोझ उठाया हुआ है। ये सिर्फ काम का बोझ नहीं है, ये यहाँ पे इमोशनल लोड भी हो सकता है। बहुत सारे इमोशनल लोड्स आपके कंधों पे, जिम्मेदारियां, लगातार उम्मीदें और वो दर्द जो आपने किसी से शेयर तक नहीं किया, ऐसा कोई दर्द है जिसे आप अकेले उठाए जा रहे, ढोए जा रहे हैं। तो जिससे ऐसा एक दर्द जो आप अकेले घुट घुट के सहते रहे, कभी किसी से आपने शेयर नहीं किया है। आप वो इंसान है जो थक जाने पर भी रुकते नहीं है, क्योंकि आपको पता है कोई सहारा है ही नहीं, आपको ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो आप रुकते नहीं, कितना भी थक जाए करते रहते करते रहते, गिर जाने पर भी हार नहीं मानते। ये आपकी एक बहुत बड़ी इनर स्ट्रेंथ है आपके पास। पर साथ ही ये आपकी कमजोरी भी रही है। इस समय आपकी जिंदगी में एक साइलेंट एग्जॉशन चल रहा है, बहुत ज्यादा। आप बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, पर अंदर आप बार बार खुद से, आपको एक क्वेश्चन भी उठता है कि कब तक और कितना कितना झेलना है आपको और कब तक झेलते रहेंगे। ये खुद से आप सवाल भी कर रहे हो। और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है आपकी जिंदगी की। यहीं से आपके शत्रुओं की चाल देखिए यहाँ पे, यहीं से आपके शत्रुओं ने चाल चलना भी शुरू किया। आपके जो एनिमीज ने ये गेम ऐसे खेला, आपके एनिमीज ने गेम ऐसे खेला कि आपके ऊपर काम, स्ट्रेस यानी इमोशनल लोड और बढ़ता जाए, इस तरीके का गेम आपके साथ खेला गया। अब ये फैमिली मेंबर्स आपके हो सकते हैं कि अकेले आपके सिर पे, आपके कंधे पे इतना स्ट्रेस डाल दिया, इतना इमोशनल लोड बढ़ा दिया कि आप टूट जाएं। ये आपके शत्रुओं ने किया आपके साथ। पर हुआ उल्टा, आप दबे नहीं, आप मजबूत होते चले गए। आप अंदर से आपके अंदर से एक फायरी एनर्जी निकलती गई और आप यहाँ पे मजबूत होते चले गए। बहुत ही ज्यादा आपने यहाँ पे खुद को संभाल लिया, आपके अंदर एक ताकत आई। आप बोझ अब ये जो आपका बोझ है ना, ये अब खत्म होने वाला है, क्योंकि आप जीत गए। जो आपके शत्रु चाहते थे ना, वो हुआ नहीं। और जिन्होंने आपको थका कर गिराना चाहा, उन्हीं की ताकत अब खत्म होने वाली है। आप तो यहाँ पे जीत गए। कितना भी आपको दबाया गया, परेशान किया गया, आपको थकावट दिलाई गई, लेकिन आपका हौसला बढ़ता ही गया। यहाँ पे मैं देख रही हूँ अभी यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो आप कौन है? ये हाई प्रिस्टेस है। ये आपके अंदर की इंट्यूशन है, आपकी सोल की कॉलिंग है और आपकी इंट्यूशन पावर यहाँ पे ये कार्ड दिखा रहा है। आपने कई बार नोटिस किया होगा, आपको पहले से पता चल जाता है कि कौन आपके लिए दुश्मनी रख रहा है, कौन आपके लिए बहुत सॉफ्टनेस या सही भाव, सच्चा भाव रखता है, कौन नकाब पहने हुए है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। देखिए यहाँ पे कौन ईमानदार नहीं है, ये भी आप जान पाते हैं। आप जो देखते नहीं, आप उसे महसूस कर लेते हैं। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखाई नहीं देती, पर आप उसे फील कर लेते हैं।
आप जो सुनते नहीं आप उसे समझ पाते हैं, यानी जो चीजें आपको सुनाई भी नहीं देती ना तो आप उसको समझ पाते हैं उन चीजों को। एक ऐसी इंट्यूशन पावर आपके पास है, आप हाई प्रिस्टेस हैं। तो आपके जीवन में एक हिडन प्रोटेक्शन काम कर रही है इस समय। एक अनसीन डिवाइन गाइडेंस आपके पास है जो दिखती नहीं है, वहां पे ईश्वरीय प्रोटेक्शन है आपके पास। जो भी आपके दुश्मन है, एनिमीज ने आपके खिलाफ प्लानिंग की, आप तक उसका वाइब्रेशन पहले ही पहुंच गया। ये जो आपके दुश्मन है ना, इन्होंने जो जो भी आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग की थी ना, उसकी वाइब्रेशन आपको पहले ही महसूस हो गई थी कि कुछ तो रॉन्ग आपके साथ होने वाला है। आपको पहले से संकेत मिल रहा था। कभी देखिए आपको ड्रीम्स के थ्रू मिला होगा, कभी गट फीलिंग आपको आई होगी, कभी अचानक बेचैनी आपको बढ़ गई होगी, कभी अचानक शांति आपको महसूस हुई होगी। तो हाई प्रिस्टेस होते ही ऐसे बहुत इंट्यूटिव पर्सन होते हैं। आप प्रोटेक्टेड हैं और आपके शत्रु इससे बहुत डरते हैं। वो सोचते हैं कि आपका खेल या आपका खेल सॉरी आपके शत्रु सोचते हैं कि उनका खेल तो छुपा हुआ है, गुप्त है, लेकिन आपके आगे सब कुछ खुल जाता है, सारी चीजें सामने आ जाती हैं, खुल के आ जाती हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। ये शत्रु कितना भी कोशिश कर लिया इन्होंने, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये मूर्ख नहीं बना पाए, आपके इंट्यूशन को ये ब्लॉक नहीं कर पाए। अब यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है, देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। बहुत कुछ अच्छा यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके लिए। आपके जीवन में एक समय ऐसा आया जब आप किसी पर भरोसा कर बैठे, यानी लव कर बैठे, किसी पे भरोसा कर बैठे। या तो ये प्यार था, देखिए जो आपने भरोसा किया ना, या तो ये प्यार में भरोसा आपने किया, या तो फिर ये कोई फ्रेंडशिप रही होगी, या कोई पार्टनरशिप रही होगी जिस पे आपने भरोसा किया। आपने अपना दिल खोला, अपना विश्वास दिखाया, पर वहीं से बिट्रेल की कहानी शुरू हो गई आपकी जिंदगी में। आपने फेस किया बिट्रेल, आप बहुत दर्द में रहे हैं। आपका दिल बहुत रोया है क्योंकि जिस पे भरोसा किया उसी ने धोखा दे दिया। आपके एनिमीज में कोई ऐसा था जिसे आप अपना मानते थे पहले, शायद कोई बहुत करीब का था, आपका बहुत ट्रस्टेड बंदा या बंदी जो भी हो सकते हैं, रहा होगा या रही होगी, जिसे आपने जिस पे आपने कभी शक, जिसे आपने कभी भी शक की नजरों से देखा ही नहीं, हमेशा भरोसा ही किया। लेकिन इस कार्ड की डीपर मीनिंग अगर मैं देखूं, बहुत डीप में अगर जाएं हम, ये बिट्रेयल आपके जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन गया। कभी आपने सोचा नहीं था, या आपके शत्रुओं ने कभी नहीं सोचा था कि ये आपके लिए ब्लेसिंग बन जाएगा, या आपने भी नहीं सोचा था। पर क्यों? इसका जवाब है ये, क्योंकि इसने आपको सिखाया किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। एक बड़ा लेसन आपको मिला यहाँ पे, और आपने सीखा कि किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, इसने आपके सोल कनेक्शन को एक्टिव किया है। द लवर्स के कार्ड ने आपके सोल कनेक्शन को एक्टिव कर दिया, आपकी वाइब्रेशन को रिफाइन किया। इसी देखिए यहाँ पे द लवर्स ने आपके यहाँ पे वाइब्रेशन को रिफाइन किया, आपकी इनर क्लैरिटी को शार्प किया बहुत ज़्यादा। और अब जो आपके पास आने वाला प्यार है, पार्टनरशिप है, या फिर कंपेनियनशिप है, वो सच होगा, प्योर होगा, डेस्टाइंड होगा, वो धोखेबाज नहीं होगा। ये जो भी आपके पास आएगा वो डेस्टाइंड है, ठीक है। तो अभी देखते हैं किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे आपके इनर इमोशनल मैच्योरिटी की बात करते हैं कि क्या है आपकी इनर मैच्योरिटी। आपके भीतर एक ऐसा सम्राट बैठा है, या एक ऐसा किंग बैठा है बोल सकते हैं आपके भीतर, जो यहाँ पे आपके भावनाओं में डूब कर भी उनका गुलाम नहीं बनता। जो अपनी भावनाओं में भी डूब जाए ना अगर, तो भी उसका गुलाम नहीं बनता, यानी उपराम रहने वाला इंसान, ये किंग ऑफ कप्स, तो ये गुलाम नहीं बनता। आप सेंसिटिव हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वीक नहीं। आप इमोशनल हैं लेकिन टूटने वाले नहीं। इमोशंस तो बहुत है यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन टूटते नहीं। एक मजबूती है अंदर, इमोशंस के साथ साथ मजबूती भी है।
आप प्यार करते हैं लेकिन खुद की कीमत घटाकर कभी किसी से आप प्यार नहीं करते, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराकर कभी किसी से प्यार नहीं करते आप। और ये एक आपके अंदर की बहुत बड़ी ताकत है। आपके अंदर कंपैशन और डिग्निटी है, और आपके एनिमीज को यहीं पर जबरदस्त हार मिली है। इसी ताकत ने आपके शत्रुओं को हराया है। उन्होंने आपके दिल को टारगेट किया, यानी आपके दिल पे चोट करनी चाहिए, आपकी इमोशंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, लेकिन आप इमोशनल होकर भी बुद्धिमानी से चलते हैं। ये बहुत सारी क्वालिटीज हैं आपके अंदर, मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपको प्रोवोक करके रिएक्शन नहीं लिया जा सकता। ये चीजें करते करते आपके शत्रु थक गए कि प्रोवोक करते थे कि आपका कोई रिएक्शन आए, लेकिन आपका कोई रिएक्शन ही नहीं आता था। इन्होंने आज तक इन्हें आपका कोई रिएक्शन नहीं मिला। आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे काम रहे, आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, आप ग्राउंडेड रहे, और यहीं पर आपने गेम पलट दिया, गेम जीत लिया आपने। जो ये चाहते थे वो आपने होने नहीं दिया। बड़ी जबरदस्त एनर्जी आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अभी देखते हैं क्या है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। यहां पे देखिए, मुझे फ्यूचर की एनर्जीज दिख रही हैं। एक नई शुरुआत मुझे दिख रही है आने वाले टाइम में। न्यू इंस्पिरेशन, न्यू मैसेज, न्यू अपॉर्चुनिटीज। आपके अंदर कुछ नया जन्म ले रहा है, नई चीजें पनप रही हैं आपके अंदर। एक नई चाह आपके जीवन में, आपके दिल में एक नई चाह उठ रही है। एक नया रास्ता आपको दिख रहा है, एक नया डायरेक्शन आपको समझ में आ रहा है। आप यहाँ पे स्टैग्नेंट एनर्जी से बाहर आने वाले हैं। आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगा, उत्साह आएगा जब आप कहेंगे। बिना आपकी मर्जी के ये चीजें नहीं आएंगी। तो अब आप क्या कहेंगे? उत्साह आएगा। और अब आप क्या कहने वाले हैं कि अब मेरी बारी है, अब तक बहुत हुआ, लोगों ने अपना चांस लिया, लोगों का समय था। अब आप ये बोलने वाले हैं कि अब आपकी बारी है, अपनी बारी, यानी आप बोलेंगे अब मेरी बारी है। और सबसे खास मुझे एक चीज दिख रही है यहाँ पे, आपके जीवन में कोई नई खबर आएगी, कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाने वाला है। बहुत जबरदस्त। 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी जिंदगी में बहुत जगलिंग रही है पास्ट में। आप हर दो चीजें रही, आप उसमें जगल करते रहे हैं हमेशा। ये चूज करूं, वो चूज करूं, इसकी तरफ जाऊं, उसकी तरफ जाऊं, यानी हर चीज में दो चीजें, जैसे कंफ्यूजन की एनर्जी रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इमोशंस के बीच में हमेशा आप कंफ्यूज रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा तवज्जो दें या फिर इमोशंस को। काम और स्ट्रेस के बीच, दिल और दिमाग के बीच में आपके बहुत जंग चली है ना। काम और स्ट्रेस के बीच में, आपके दिल और दिमाग के बीच में बहुत जंग चली है। आपने जगल किया है, लेकिन अब ये बैलेंसिंग पीरियड अपने एंड की ओर है। आप बैलेंस होने वाले हैं, अब आप जगल नहीं करेंगे। हाँ, ये चीज़ों की एंड हो रही है। हाँ, ये डिसीजंस भी आएंगे आपके लाइफ में, आपको चुनना पड़ेगा। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, कौन साथ चलेगा और किसे पीछे छोड़ना है। ये चीज़ें भी आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आने वाली हैं। चुनना पड़ेगा आपको दो चीज़ों में, एक गहरा डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। ये दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो सिचुएशंस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, ऐसा भी हो सकता है कि आपको पास्ट पर्सन कोई हो सकता है, प्रेजेंट पर्सन आपके लाइफ में कोई है, उन दोनों में से एक को चुनना, ये चीज़ें आपको करना पड़ सकता है। आप अपने जीवन को अब यहाँ पे मैनेज करने वाले हैं। जो इधर उधर बिखरे थे आपके थॉट्स, अब उन्हें आप पूरी तरीके से यहाँ पे मैनेज करेंगे। और जिन लोगों ने आपको इमोशनली ड्रेन किया, आप उनसे ऑटोमेटिकली दूर होते जाएंगे अपने आप। यहाँ पे यूनिवर्स, एंजल्स आपको कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे कि आप खुद दूर होंगे या वो लोग दूर हो जाएंगे आपसे। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है।
अब ये एनर्जी क्या कह रही है, ये वो रातें आपकी बहुत दर्द भरी दुख भरी रातें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे स्लीपलेस नाइट्स मुझे दिख रही हैं, जब आप सो नहीं पाए। ये इस कार्ड में उन रातों का जिक्र हो रहा है जब आप रात रात भर सो नहीं पाते थे, जब चिंता और भारी थॉट्स आपको खाती रहती थी, आपका दिल खाता रहता था। ये वो समय है जब मन खुद से ही आपका लड़ रहा था। पर अच्छी बात यहाँ पे देखिए, एक सही बात और अच्छी बात मैं आपको बताऊं, ये फेस अब आपका खत्म हो रहा है। जो आपने फेस किया है ना, वो चीज़ें अब खत्म हो रही। ये चिंता सिर्फ आपके मेंटल थी, ये हकीकत में नहीं था, एक इल्यूजन जैसा कुछ था, है ना। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था, आपको ऐसा लगता था, पर चीज़ें कम थी, पर आपको ज़्यादा लगती थी कि बहुत प्रॉब्लम है। ऐसा था नहीं एक्चुअल में। सिर्फ यहाँ पे ये चिंता सिर्फ मानसिक थी, वास्तविक नहीं थी। आपके ऊपर सच में इतना आपके ऊपर सच में इतना अंधेरा नहीं था जितना आपके मन ने महसूस किया। यानी जो चीज़ें इतनी थी नहीं, उन चीज़ों को भी आपने उतना ही महसूस किया। आप देखिए, आपका एनिमी चाहता था कि आप मेंटली ब्रेक डाउन हों, लेकिन हुआ उल्टा। क्या हुआ, आप यहाँ पे मेंटली जाग गए, है ना। आप बिल्कुल जग गए, यानी कि अवेकन हो गए, संभल गए। अब आप रात से निकलकर एक उजाले की तरफ जा रहे हैं, जहां आप अंधेरे में, देखिए कितने अंधेरे में बैठे हुए हैं, अब आप उजाले की तरफ जा रहे हैं। यानी आपको मेंटल क्लियरिटी मिल रही है कि आपको करना क्या है, कहाँ जाना है, सारी चीजें आपको क्लियर कट पता चल रही हैं। द स्टार का कार्ड है यहाँ पे। देखिए स्टार कार्ड क्या कह रहा है, ये देखिए ये एक हीलिंग को दिखाता है। आपके ऊपर ईश्वर की बहुत सारी ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग मुझे दिख रही है। बैलेंस पर्सनालिटी हो सकते हैं, हील्ड पर्सन हो सकते हैं आप। आपको ऊपर से गाइडेंस मिल रही है, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके पास है, समय समय पे आपको गाइड किया जा रहा है। आपको इनर पीस मिल रहा है, आपका दिल हल्का हो रहा है। आपका भविष्य यहाँ पे बहुत ही शाइन करता हुआ मुझे दिख रहा। आने वाला समय, आपके एनिमीज ने बहुत बड़ा खेल खेला, बहुत प्लानिंग की, बहुत स्ट्रेटजी लगाई, लेकिन अंत में जो डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ थी ना, वही उनके खिलाफ काम कर गई। ये लोग सोचते थे कि आपको गिराकर वो जीत जाएंगे, लेकिन जो गिराया नहीं जा सकता उसे खेल से बाहर नहीं किया जा सकता। वास्तविक परिणाम ये हुआ, आप ऊपर उठे और ये लोग नीचे गिर गए। आप देखिए, आप हीलिंग की ओर बढ़े और ये गिल्ट, फियर और कर्मा में फंस गए आपके शत्रु। आपको क्लियरिटी मिली और उन्हें कंफ्यूजन, और वो कंफ्यूजन में खो गए। तो ये हुआ आपके शत्रुओं के साथ, उल्टा उल्टा हुआ जो जो उन्होंने आपके साथ करना चाहा। अभी मैं आपको एक ओवरऑल एनर्जी दे देती हूँ कि आपने बहुत सहा है, बहुत सीखा है, लेकिन अब वो समय है जब आपकी शाइन दूसरों से भी ज़्यादा यहाँ पे दूसरे भी महसूस कर पाएंगे, देखेंगे कि आप कितना शाइन कर रहे हैं। आपको अब आगे ब्लेसिंग्स मिलेंगी, डिलेज खत्म होंगे। जिन चीज़ों में भी लेट लतीफ़ी चल रही थी, यहाँ पे वो चीज़ें खत्म होती हुई दिख रही। आपको अगर कहीं पे इंजस्टिस हुआ था आपके साथ, तो यहाँ पे जस्टिस मिलेगा पूरी तरीके से। और आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि आपके जो एनिमी है ना, उनकी सोच से बाहर, देखिए आपका एनिमी अपनी सोच से बाहर भी नहीं जा पाएगा। आपकी ये पावरफुल एनर्जी देख के वो उसी में गोते खाते रहेगा कि ये क्या हुआ, क्यों यहाँ पे, क्योंकि गेम उन्हीं से शुरू हुआ था, पर उसे खत्म करने वाले आप नहीं, ऊपर वाला था। गेम उन्हीं से शुरू हुआ था, लेकिन उसको खत्म किसने किया, ऊपर वाले ने किया, आपने नहीं किया। और जिसने गेम, देखिए, और जिसने गेम डिवाइन हाथों में छोड़ दिया, वही अंत में जीत गया, क्योंकि आपने सरेंडर किया है। यहाँ पे कंफर्मेशन है, और अंत में आप ही इस खेल को जीत गए। और शत्रु, यही कारण है कि अंत में वो खुद ही गेम से बाहर हो गए। तो फ्रेंड्स, कुछ हम आपके लिए मैसेजेस भी अभी ले लेंगे कि क्या मैसेज बता रहे हैं। चलिए देख लेते हैं।
डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए। कोई गाइडेंस है तो गाइडेंस दीजिए, या फिर जो भी मैसेज है प्लीज़ मैसेज दीजिए। जय हो बजरंगबली। एयर साइन, यहाँ पे देखिए आप लोगों में से जो भी देख रहे हैं उनका एयर साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ठीक है, एयर साइन क्या आप हो सकते हैं? मैनिफेस्ट, तो आप किसी की मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी हो रही है। यूनिवर्स बोल रहे हैं जो एग्जैक्टली आपको चाहिए, एग्जैक्ट वही चीज़ें आप यूनिवर्स की तरफ मैनिफेस्ट करें जो आपको चाहिए। अगर आपने गलत तरीके से मैनिफेस्ट किया तो वो चीज़ें वैसी ही हो जाएंगी, क्योंकि जो आप चाहते हैं, कंफ्यूज ना रहें, ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। जो चाहते हैं एग्जैक्ट वही मैनिफेस्ट करें, यानी मिलावट ना करें अपने मैनिफेस्टेशन में, वरना मिलावट वाली चीज़ें ही मैनिफेस्ट हो जाएंगी। यूनिवर्स एज इट इज़ दे देते हैं जो आप बोलते हैं, इसलिए बहुत क्लियर कट मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। गार्डियन एंजल्स आपके साथ हैं, बहुत प्यार करते हैं आपको। आपके जो आपको बहुत प्यार करते थे, ये गार्डियन एंजल्स आपके आसपास मुझे दिख रहे हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपके साथ। आपके आसपास गार्डियन एंजल्स की प्रेजेंस है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यहाँ पे भी एंजल्स की प्रेजेंस है, रीडिंग में भी है। तो आप हाई प्रिस्टेस है ना, इसीलिए। तो कोई आपके जीवन में आ रहा है जो नाराज होके चला गया था, या फिर आ, उसका आपको कॉल मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, या फिर आ, वो खुद किसी के आने की आपको खबर मिल सकती है जो आपसे नाराज थे, या लंबे समय से जिनकी आपके प्रति मन मुटाव चल रहा था, वो इंसान आपके जीवन में लौट रहा है। इसका आपको कोई फ़ोन कॉल आ सकता है, या फिर आपको मैसेज मिल सकता है कि कोई आ रहा है आपके जीवन में। ये देखिए, आने की यहाँ भी एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स, कोई आपका कोई आपको प्यार करने वाला कोई इंसान आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए थोड़े से नंबर्स देखते हैं, क्या है नंबर्स। 2 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, अगेन 2 नंबर, 6 नंबर। 2 नंबर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 222 2222 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 2 आपका लकी नंबर हो सकता है। 2 सेकेंड मंथ आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी भी मंथ का 2 नंबर आपका बर्थडे हो सकता है। यहाँ पे हम थोड़े से एज देखते हैं। 40, 39, 33, 30, 44, 45, 51, 50, 56, 55, ये एज कुछ निकल के आए हैं। अभी हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। नेम इनिशियल्स में चलिए देख लेते हैं। SRYVNI, कोई यहाँ पे NRI हो सकते हैं। NRI, कोई नेवी में हो सकता है। यहाँ पे किसी का नाम आ रहा है, वंदना किसी का नाम हो सकता है। विराट, वंदना, विनय, विकी,
योगमणि किसी का नाम है, योगिनी, योगमणि, यशिका, यशिका, राजेश, रत्नेश, राजेश, रवीश, और यहाँ पे सरोज किसी का नाम निकल के आ रहा है, सरोज या सरोजनी, सुकन्या, सुमिता, सुमित किसी का नाम हो सकता है, नितिन किसी का नाम हो सकता है, विहान किसी का नाम हो सकता है, विवेक किसी का नाम हो सकता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यही थे कुछ नेम इनिशियल्स। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।